पुरानी स्मृति आप जहां लाए, पुरानी कोई भी स्मृति आप लाए, इस तरह के नाटक नौटंकी कि गांव हमारे वो पूजा होती, लाओ पूजा कर ले चल के, बकरा कटरा पहुंच गए। गांव में नौटंकी बहुत होती है। औरतें बैठ के 20-25 औरतें पंचायत बना के, फलानी मैया, ये गोबर मैया, और ये कंकड़ मैया, ये पपदा मैया, ये पथरा मैया, ये चिमटा मैया, समझ गए? इस तरह की मैया बना के करती ना, प्रेत ही पूजते हो, ध्यान रखना। और जिन्होंने पितरों के स्थान बना रखे हो, खास तौर से हरियाणा के लोग, कब्रें बना रखे हैं घर के अंदर, जूते मार मार के उखाड़ के फेंक दीजिए कब्रें अपने तोड़ के। आप दरवाज़ा खोल के अपने डकैतों को आमंत्रित करो कि आओ भैया हमारे घर में सोना रखा, लूट लवा के आओ। तुम्हें कौन सी पुलिस बचाएगी, कौन सी मिलिट्री बचाएगी तुमको? क्या करते हो आप? पेशी आ रही है और खुद ही डीएनए ब्रेक कर लिया कि फला फला को रख रहे हैं, अंदर वाले उल्टा करा देते हैं। जोड़ना 4 है, जोड़ लिया 14। आपको पता भी नहीं पेशी में क्या क्या कर डाला, कहाँ से डीएनए आपका ब्रेक हो जाएगा। बार बार कहा जाता है, रोज यही निकलते हैं 2-4 लोग जो डीएनए गड़बड़ करके बैठे होते हैं। जिनको पेशियां आती हैं वही डीएनए ब्रेक कर रहे हैं। तीसरा, आपने कहीं कोई संपत्ति पाई हुई है या आपकी पत्नी ने पाई हुई कोई संपत्ति, तो उस परिवार के मुक्ति का जिम्मा आपके ऊपर है। जैसे आपने अपने पितृ मुक्त कराए, ऐसे ही उनके पितृ मुक्त कराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इससे आप बच नहीं सकते। वो जरूर आपको सपने देंगे, पत्नी को दिखाई भी पड़ सकते हैं उसके मायके के पितृ, अगर संपत्ति मिली है आपको ससुराल से, पत्नी के मायके से, ममाने से, कहीं से भी, वो जरूर कहेंगे हमारी मुक्ति कराओ। सपना दें चाहे सामने बोलेंगे जरूर कि हमारी मुक्ति कराओ। ये ध्यान रखना है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है सिवाय उनकी मुक्ति की। आप सोचते हो ना कि दरबार में आए, ये हो गया, मुक्ति हो गई, जन्म हो जाएंगे, जितनी आसानी से आप बोल देते हो ना, तो आपको एक बात बता दें, दिमाग में नोट कर लो। आदमी के मरने के बाद लाखों वर्ष, कई लाख वर्ष तक दोबारा जन्म नहीं होता है, ध्यान रखना। मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता है, ध्यान रखना। ये जो आप लोग बनाए हो ना नाटक, वो कराए हो, पिंडा पार आए हो, मुक्त हो गए, वो घर में जन्म ले रहे हैं। राक्षस घर में जन्म लेते, जो आप में रह रहे हैं शरीर के अंदर ना, नालायक बदमाश काबू करके आपको, यही जन्म लेते हो, शरीर में आकर के तुम्हारी फिर ऐसी की तैसी करते हैं। हमारा लड़का है, राक्षस पैदा हो गया घर में, और आपकी ऐसी तैसी करने के लिए जैसे पहले कर रहा था, शरीर में घुस के, अब वो शरीर धारण करके करेगा। जो काबिज है वही गर्भ में आएगा, ध्यान रखना। या जैसे मरे थे वैसे उनका शरीर बना देते हैं। या बच्चा पैदा हुआ, महीने 2 महीने के अंदर 90% बच्चों में दूसरे जीवन प्रवेश कर जाते हैं। इससे आप बच नहीं सकते, कोई नहीं बचा हुआ है। आप माने रहिए अपने आप को प्रधानमंत्री, बच्चों में घुसेंगे, आपकी हैसियत नहीं जो बचा लो। जब तक परिवार के लिए आपके पूर्ण गुरु की सुरक्षा नहीं है, वो घुसेंगे, आप रोक नहीं सकते। लड़का खड़ा हो गया, आपको गाली बक रहा है, मार रहा है, माँ बहन की गालियां बक रहा है आपको, वो आपका बेटा है? वो आपका बेटा है जो आपको गाली बक रहा है खड़े होके, आपको लात घूसों चप्पलों से मार रहा है, आपका बेटा है वो? यही ड्रामा है। और जब आप आते हो आगे तो प्रायश्चित करते हो, पश्चाताप करते हो, हमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमने ऐसा क्यों कर दिया। जो आसुरी शक्तियां घुस आई अंदर, उनका जो कर्म भोग है, आपका तो है ही जो कर्म भोग। जो गर्भ से बच्चा बन के आ गई आपके यहाँ, या बच्चे में आ गए कहीं बाहर से, तो क्या है पता है आपको? उनके जो कर्म भोग हैं, उनको जो समस्याएं बीमारियां होनी, वो आपके शरीर में होंगी।